हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल कीज़। रिलेशनल कीज़ में जो हम सबसे पहले वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं की एक स्पेशल एट्रीब्यूट कह लो या एक ऐसा कॉलम है जो हमें हेल्प करता है हमारी रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। सो की को हम कह सकते हैं एक ऐसा कह लो कोई कॉलम है जिसकी हेल्प से हम अपनी हर एक रो को एक यूनिक नंबर असाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम डुप्लीकेसी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने अपने टेबल में एक कॉलम ऐसा डाल दिया है जिसमें 1 2 3 लिखा है, मतलब सेम रो जो है दोबारा रिपीट नहीं हो सकती हमारा की यूज़ करने की वजह से। सो हम कह सकते हैं की का पर्पस यही है, इसका फंक्शन यही है कि ये हमारे टेबल में से डुप्लीकेसी को रिमूव करती है, सेम रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो सकता। सो इसकी हेल्प से हम हर एक रो को यूनिकली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेबल में। सो हमारी जो कीज़ हैं वो डिफरेंट तरह की होती है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। सबसे पहले जो की आती है वो है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की किसको कहते हैं, ये हम कह सकते हैं सेट ऑफ कॉलम्स हैं और एक कॉलम है और सेट ऑफ कॉलम्स है जिनको कंबाइंड करके हम अपने टेबल में यूनिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी रोज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक टेबल है स्टूडेंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, उसमें से हम कोई भी दो कॉलम या एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने रो को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिकनेस। आप देख सकते हो अगर स्टूडेंट में मैं अकेला कॉलम लेती हूँ रोल नंबर, तो रोल नंबर जो होता है एक ही होता है, वो रिपीट नहीं होता। तो स्टूडेंट में से ये कॉलम जो है मेरे टेबल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूनिकनेस। अगर हमने अभी पढ़ा है कैंडिडेट की क्या हो सकती है, एक की हो सकती है और सेट ऑफ की हो सकती हैं। सो हमारे स्टूडेंट एक और हम इसमें कैंडिडेट कीज फॉर्म कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आईडी और फर्स्ट नेम, या हम कह सकते हैं रोल नंबर और फर्स्ट नेम को कंबाइंड कर दें, वो भी हमारी क्या कर बन जाएगी, कैंडिडेट की, जो हमारे टेबल में हर रो को क्या प्रोवाइड करेगी, यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेसी को क्या करेगी, रिमूव करेगी। उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाती है सुपर की भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और रो, जो हमें हेल्प करती है वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में अपने टेबल में से। सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस क्या है, जो सुपर की है ये सुपर सेट ऑफ क्या है, कैंडिडेट की। मतलब क्या है कि इसमें क्या है, हम ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइंड कर सकते हैं हमारी की बनाने के लिए, हमारी प्राइमरी की बनाने के लिए। ये क्या कह सकते हैं, कैंडिडेट की सुपर की होती है। जो कैंडिडेट की है, हम इनमें से कोई दो कॉलम सेलेक्ट करके हम अपनी क्या फॉर्म कर सकते हैं, कैंडिडेट की, सुपर की में से ही कॉलम सेलेक्ट करके हम अपनी कैंडिडेट की बना सकते हैं। इसलिए सुपर की को इसका सुपर सेट ऑफ हम क्या कह सकते हैं, सुपर सेट ऑफ सुपर की कैंडिडेट की कह सकते हैं। या हम सुपर की को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स नेम हैं, उन कॉलम्स नेम में से, टेबल में से उन कॉलम्स नेम में से वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारी रो को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिकनेस। जैसे कि मैंने अपने टेबल स्टूडेंट में से आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कंबाइंड कर दिया है एज अ सुपर की, जो मेरे रोज को क्या प्रोवाइड करेगी, एक यूनिक नंबर। सुपर की कुछ भी कॉलम नेम्स हो सकते हैं जो दूसरे कॉलम्स को यूनिकनेस प्रोवाइड करे। ये हो गई हमारी सुपर की। नेक्स्ट जो आ जाती है हमारी क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की हमें पता ही है, वो कॉलम है
जो हमारे रोज़ को क्या प्रोवाइड करता है, यूनिकनेस। हर एक रो को एक यूनिक नंबर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की के हम बहुत सारी एग्जांपल देखते हैं। आजकल आधार कार्ड नंबर है जो क्या है, हर एक का यूनिक है। वो आधार कार्ड नंबर होने से हर एक वैल्यू क्या आ रही है, यूनिक आ रही है। अगर आप स्टूडेंट टेबल देखो, उसमें रोल नंबर भी क्या है, एक यूनिक नंबर है जो हमारे टेबल में क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूनिकनेस। सो प्राइमरी की यूज टू साइन यूनिक वैल्यू टू द रो। प्राइमरी की वैल्यू इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। हर एक रिकॉर्ड के लिए, हर एक रो के लिए प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है। उसके बाद जो हमारी आ रही है वो है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं शॉर्ट में डिस्कस करने जा रही हूँ। फॉरेन की मद को हम रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, किसी एक टेबल की, हमारे पास ए और बी टेबल है, एक ए टेबल की अपनी कोई भी प्राइमरी की नहीं है, वो बी टेबल की जो प्राइमरी की है उसको अपनी प्राइमरी की बना लेता है। सो उसको हम किसका कॉन्सेप्ट कहते हैं, फॉरेन की का। अ फॉरेन की इज अ रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। अ फॉरेन की इन अ वन टेबल पॉइंट टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कोई टेबल किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को अपनी फॉरेन की बना लेता है, अपनी प्राइमरी की बना देता है, उसको हम कहते हैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं स्टूडेंट में टेबल में हमारे पास क्या है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। एक हमारे पास टेबल है मार्क्स। मार्क्स का अपनी दो कॉलम है, क्लास और परसेंटेज, अपनी कोई प्राइमरी की नहीं है। सो वो स्टूडेंट से क्या ले लेगी, रोल नंबर, उसकी रोल नंबर जो उसकी प्राइमरी की है वो उसको अपने टेबल में रेफ़र कर लेगी। सो इस टेबल में मार्क्स में वो उसकी क्या बन जाएगी, ये प्राइमरी की नहीं बनेगी, ये उसकी रेफरेंशियल की बन जाएगी, उसकी फॉरेन की बन जाएगी। सो ये टेबल लॉजिकली आपस में कुछ किसी तरह रिलेटेड है। सो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, फॉरेन की का। फॉरेन की को मैं इन शॉर्ट कहूँ, जिस टेबल की अपनी प्राइमरी की नहीं होती वो किसी दूसरे हम कहते हैं फॉरेन की। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो फिफ्थ कैटेगरी है की वो है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की हम कह सकते हैं सेकेंडरी की है, जिसको हम कह सकते हैं जब हमारे पास प्राइमरी की अवेलेबल हो भी तो हम उस ना भी हो, अगर अवेलेबल भी हो तो उसकी जगह हम उसको एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, वो होती है हमारी ऑल्टरनेट की। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट में रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर है। रोल नंबर तो हो गई मेरी प्राइमरी की, और दूसरी जो हमारी की है फ़ोन नंबर भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। उसको फ़ोन नंबर को भी हम एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सेकेंडरी की भी कह सकते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेट की भी कह सकते हैं। समटाइम्स वी कैन यूज़ दिस ऑल्टरनेट की एज अ प्राइमरी की। इस की को हम प्राइमरी की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, वो होती है हमारी ऑल्टरनेट की, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी की। नेक्स्ट जो आ जाती है हमारी टाइप वो है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, जिसमें हम 2 कॉलम्स को आपस में कंबाइंड करके, 2 या उससे भी ज़्यादा कॉलम्स को आपस में कंबाइंड करके रोज़ को यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं टेबल में, वो होती है हमारी कंपोजिट की। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें कॉलम्स हैं रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। इसमें मैं रोल नंबर प्लस फर्स्ट नेम को ऐड करके एक क्या बना लेती हूँ, मेरी कंपोजिट की। सो कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाई अ यूनिक रो इन अ टेबल। सो ये होगी हमारी कीज़। आई होप यू लाइक माई टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।